अपार कृपा है। हम सबका सौभाग्य है किसी न किसी रूप से भगवान की कथा होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, धन दारा तुत लक्ष्मी पापी के भी होए। भगवान की अति कृपा होती है। बाबा कहते हैं गिरिजा संत समागम शमन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। भगवान की अपार कृपा होती है तो यह अवसर आता है और पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काऊ। भगवान की कृपा नहीं है तो कोई आ नहीं सकता। यहाँ पे यही शर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की असीम कृपा होती है तो सत्संग का अवसर मिलता है, और उससे ज्यादा कृपा होती है कि हम शांत होकर के भगवान का कथा सुनते हैं, उस पे विचार करते हैं और उस पे चलने का प्रयास करते हैं। अब हम कथा की तरफ बढ़ रहे हैं। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरंग धीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम शरणं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो भगवान सीताराम की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु राम की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भवानी शंकर भगवान के जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्,
वातात्मजं नरयोतमोक्यम् श्री राम चरणम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे श्री रामदूतं चरणं प्रपदे श्री राम दूतम शरणम प्रपदे श्री रामदूतं चरणं प्रपदे बोलो हनुमंत लाल की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फले चार। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आज राम कथा का छठा दिन है। कथा प्रारंभ करने के पूर्व मैं ब्रह्म ऋषि विद्यासागर पांडे जी को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कल उन्होंने जो बहुत प्रेम पूर्वक हम सबको भेंट दी और रमाकांत पांडे जी का पूरा परिवार इस कथा के संचालन में पूर्णतः लगा हुआ है। सबकी सेवा में, संचालन में, सारी व्यवस्था में उनके पूरे परिवार को हम सहर्ष बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब उनको और शक्ति दे और विधिवत रूप से रमाकांत जी परिवार सहित सबकी सेवा कर सके। और कथा में प्रवेश करने के पहले पंडित विद्यासागर पांडे जी के चरणों में हम नमस्कार करते हैं और हम कथा में प्रवेश करते हैं। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया 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 राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। बोलो शंकर भगवान की जय। कल हमने सुना कि भगवान श्री राम ने बानर सेना, भालू सेना सबको विदा किया और अंत में हनुमान जी को, क्योंकि भगवान सबको यश देते हैं, जबकि कार्य जैसे कहते हैं समुद्र में जब पुल बन रहा था, सेतु बन रहा था, तो सबने अपना अपना योगदान दिया। एक गिलहरी थी
वो भी अपना योगदान देना चाहिए। तो क्या करे वो? उसके पास कोई साधन नहीं है, छोटा शरीर है, लेकिन प्रेम से राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। कल आपको हम कथा सुना रहे थे कि शालिग्राम की मूर्ति दोनों चरणों के बीच में रख करके रामदास चर्मकार उस पे रापी रगड़ता था, लेकिन कथा गाता था कि हे हरि जैसो तैसो मैं तेरो। आंसू बहते थे, वो आंसू उस पे गिरते थे। भगवान इतने में ही प्रसन्न थे, जबकि उसे चमड़े वाला काम पैर के बीच में दबा रखा है, और वो ब्राह्मण देव के यहां वेदों मंत्रोच्चार में खुश नहीं हुए। तात्पर्य क्या है? भगवान की कृपा ऐसा नहीं है कि वो प्रसन्न नहीं थे, लेकिन हम सबके सामने एक आदर्श भगवान प्रस्तुत करते हैं कि किसी जाति के पास, जिसके पास कोई साधन नहीं है, साधन विहीन व्यक्ति है, लेकिन उसके हृदय में पूर्ण प्रेम है, तो दुनिया की सारी साधन एक तरफ और एक भक्त, साधनहीन भक्त का प्रेम एक तरफ, यह भगवान सिद्ध करते हैं। परिणामतः भगवान ने देखिए उसके माध्यम से पंडित जी को भी दर्शन दिया, और पंडित जी ने आकर के बताया कि भाई ये शालिग्राम की मूर्ति है, ये भगवान आपके साथ रह करके आपकी कुटिया में रहना चाहते हैं, मेरे यहां नहीं रहना चाहते। बड़ा ही प्रेम संबंध है भगवान का। तो आप देखें यहाँ पे जो चल रहा है प्रसंग, भगवान ने सबको प्रेम से विदा किया, और गिलहरी जाती अपने शरीर में पहले समुद्र के जल में जाती, नहाती, और लौट के आती और समुद्र के किनारे पड़ी हुई बालू को लेकर के जाकर के समुद्र में गिरा देती। सब देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि इस बालू का कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न हैं, अपना आशीर्वाद दिया। और आज उनके आप देखें शरीर पे 5 अंगुलियों के निशान वाली पीढ़ियों को लगा रहता है। भगवान प्रेम के भूखे। जो कुछ भगवान ने आपको दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी है भगवान को चढ़ाओ। हे प्रभु, जो आपने दिया है ये आपका है। अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं कि देखा हनुमान जी और समस्त लोग वहां से निकले, सब खोज के लिए निकले और सब त्रस्त हो गए, थक गए। कई दिनों के बाद भूख लगी, प्यास लगी, कहां जाएं। भगवान ने वहां एक नगरी रच दी, जहां पे स्वयं प्रभा जो भगवान की माया का एक रूप है वहां प्रकट हुई। वहां गुफा दिखाई पड़ी हनुमान जी को, सबने वहां स्नान किया, पान किया, और वहां फल फूल खूब खाए, और फिर स्वयं प्रभा ने अपनी योग शक्ति से हजारों किलोमीटर दूर उनको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया, और बता भी दिया कि आपके जरिए खोज होगी। और स्वयं प्रभा वहां से सबको विदा करके भगवान के पास आई, भगवान को प्रणाम किया स्वयं प्रभा, और भगवान के आदेश से बद्री वन चली गई। कल हम सुन रहे थे कि जामवंत जी भक्त हनुमान जी की ताकत की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गुण की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी तो खुश होते हैं भगवान का नाम लेने से। आप हनुमान चालीसा जब भी पढ़ते हैं उसमें उनके, बल्कि हनुमान जी वो हनुमान चालीसा नहीं सुनते, वो हनुमान चालीसा सुनते हैं भगवान श्री राम। भक्तों का गुणागान सुनते हैं भगवान श्री राम। राम दुआरे तुम रखवारे। हर जगह हनुमान जी के सामने अगर भगवान श्री राम का नाम नहीं जुड़ा है तो हनुमान जी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। हनुमान जी अपना व्यक्तित्व कभी भी कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। रामदास चर्मकार के जरिए हम यह शिक्षा लेते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, फिर भी हम
वही बात यहां है, वही बात कह रहे हैं हनुमान जी। कह हनुमंत विपत्ति क्या है? विपत्ति ओह है हे प्रभु। हनुमान जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु, माता जी को जो विपत्ति की बात कर रहा था ठीक है, लेकिन कह रहे हैं हनुमान जी, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। आपका भजन नहीं होता प्रभु, वही विपत्ति काल है और कोई भी विपत्ति नहीं है। हनुमान जी को ताकत याद करा रहे हैं, हनुमान जी नहीं जगे, हनुमान जी को ताकत नहीं। हनुमान जी स्वयं भगवान शंकर हैं। जब उनको कहा कि हनुमान जी आपका जन्म तो भगवान के कल्याण के लिए हुआ है, भगवान के काज के लिए हुआ है, तब वो तुरंत पर्वताकार हो गए। राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। आज सुंदरकांड का वास्तविक रूप भगवान शंकर जी की कृपा से आपको बताने का प्रयास करेंगे। सारांश में सुंदरकांड महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अगर पढ़ना हो तो पूरा रामायण पढ़ें, क्योंकि सुंदरकांड भगवान का न उसमें जन्म है, न उनका ब्याह है, न भगवान की लीलाएं हैं किष्किंधा। जब तक कि हनुमान जी सुंदरकांड में उनका पहला उनका अस्तित्व दिखाई पड़ता है, तब तक हनुमान जी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये कथा भगवान श्री राम की है और ये हनुमान जी की कथा नहीं है, एक कथा है भगवान श्री राम की। सुंदरकांड पढ़िए, आनंद लीजिए, हर कांड बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान श्री राम को समझने के लिए एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको पढ़ना चाहिए और बड़े प्रेम से पढ़ करके उसका अध्ययन करके उस पर विचार करना चाहिए। तब हमको रामायण पढ़ने का फायदा होगा, हमको लाभ होगा। हनुमान जी जैसे सुना कि राम जी का नाम सुनते ही जब कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी कोई फर्क नहीं पड़ा, हनुमान जी किनारे बैठे हुए हैं, कितना भी उनके बल की प्रशंसा करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये हुआ कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नाघहु जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। भगवान श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी अपने विशाल रूप में आ गए। क्यों? यही हमारा आपका कार्य है कि राम काज जो हो रहा है, जो भी हमें सहायता, जो भी हमें भगवान ने जिस लायक किया है, कहीं कथा हो, जिस लायक किया है वहां कोई कुर्सी लगा रहा है, कोई प्रसाद वितरण कर रहा है, कोई फल ला रहा है, कोई भगवान की किसी रूप से सेवा कर रहा है, हमें यह अवसर भगवान आपके दरवाजे पे आके देते हैं। ऐसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, आके चले गए और हम अपने काम में लगे रहे, परिणामतः 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जब अवसर मिलता है तो हम अवसर गंवा देते हैं। अब देखिए यहां पे हनुमान जी भगवान का नाम सुनते ही पर्वताकार हो गए और चिघाड़े, जय श्री राम करके चिघाड़ा। बोले जामवंत जी बताओ, मैं लीलहु नाघहु जलनिधि खारा, कहो तो निगल जाऊं या कहो पार कर जाऊं, और सहित सहाय रावण ही मारी, पूरी राक्षसी सेना को रावण सहित कहो मैं मार डालूं। आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी, नहीं तो कहो त्रिकूट पहाड़ सहित लाके समुद्र में डुबो दूं उखाड़ करके। क्यों? अब राम से जुड़ गए तो सारी शक्तियां आपके साथ हैं और आपको अहंकार नहीं होगा, बड़े से बड़े कार्य कर देंगे, अहंकार नहीं होगा। नहीं
छोटी छोटी चीजों में अहंकार में पीड़ित होकर के हम अपने पड़ोसी को, अपने स्टाफ को, अपने बड़ों को, अपने समाज को हम प्रताड़ित करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। परिणामतः हम सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। नहीं, यह प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध जब खत्म होगा तो इंद्र भी जमीन पे फेंक दिए जाते हैं। राजा नहुष के विषय में आपने सुना है, 100 महायज्ञ करके, अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बने। एक छोटी त्रुटि हुई, परिणामतः वो अजगर बन गए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे राजा नहुष, इतने यज्ञ किए, इतने तप किए, लेकिन अहंकारवश चरित्रहीन हुए, परिणामतः अजगर बन गए। देव ऋषि के विषय में आपको हम कल बताए, ऐसे कितने राक्षस असुर हुए जिन्होंने अपनी सुंदरता का, अपने कुल का, अपने धन का, क्योंकि धन जो है, संपदा जो है, यह लक्ष्मी जी का रूप है। और लक्ष्मी जी का रूप मतलब लक्ष्मीपति है भगवान। तो हम लक्ष्मीपति ना बने, लक्ष्मी पुत्र बने, लक्ष्मी के सेवक बने। जो व्यक्ति लक्ष्मी जी का इस्तेमाल गलत कार्यों में कर रहा है, वो लक्ष्मी जी का पति बनने का प्रयास कर रहा है। जैसे नारद जी कर रहे थे, परिणामतः उनको बंदर बनना पड़ा। ऐसे हमको बंदर बनना पड़ेगा, हमको नाचना पड़ेगा। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। सो प्रभु भूबिलास खगराजा, नाच नटीव सहित समाजा। भगवान के भक्त हैं तो माया आपकी सेविका बनेगी, आपकी सेवा करेगी, रिद्धियां सिद्धियां भेजेंगी कि इनकी सेवा करो। अब आपको तय करना है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का पुत्र बनना है या छोटे छोटे नालों का पानी पीना है। सबकी चमचागिरी करते करते हमने जीवन बिता दिया। ये नहीं, सबकी इज्जत करो, सबका आदर करो, लेकिन हृदय में हमारे भगवान श्री राम हो। आगे हम बढ़ते हैं। अब हनुमान जी को, हनुमान जी कहे कि अब मैं क्या करूं, एकदम जोश में है। तो जामवंत जी ब्रह्मा जी के अंश हैं। ब्रह्मा जी जब कहा ना, उस समय सब अपने अंशों के साथ अलग अलग स्थान पे अपना स्थान लिए हुए। कल आपको बता रहे थे कि इंद्र जो है वो बलि जो बाली है वो इंद्र का अंश है। सुग्रीव जी सूर्य भगवान के अंश हैं। जामवंत जी ब्रह्मा जी के अंश हैं। और हनुमान जी भगवान शंकर स्वयं हैं। शंकर स्वयं केशरी नंदन। जामवंत जी कहते हैं बड़े विचारवान हैं, वो जानते हैं कि सब काम करने कराने वाले भगवान हैं। हमको यश दे रहे हैं कि आने वाले समय में सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। अब देखिए उनको समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है? जामवंत जी। शांत हो जाओ हनुमान जी, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुधि आई। जो नाटक बना है भगवान का, इस नाटक में आपका एक काम है जो भगवान ने आपको दिया है कि माता सीता जी की खोज करके आओ और भगवान को बता दो। क्यों? कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीत ही आनी है। सब भगवान की रचना रची हुई, सब कुछ भगवान करेंगे। हम सबको जो कहा है, जो रोल मिला है वही करो। सब कुछ करने कराने वाले वही हैं। हमको आपको यश दे रहे हैं। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाद बखानी है। भगवान हम सबको साथ ले जा रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, सारे भक्त गणों का यश बढ़ाने के लिए। जैसे भगवान श्री राम अगर बन नहीं गए होते तो भरत जी का यश कहां से बढ़ता? भरत जी का यश, भरत जी के गुण को हमारे आपके सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत करना भगवान का कार्य था। भगवान किसी न किसी रूप से अपने भक्तों का यश बढ़ाते रहते हैं, स्वयं पर्दे के पीछे रहते हैं।
यह उनको समझा रहे हैं। और क्या होगा, ये जो सब कार्य होगा नारदादि बखानेंगे इसको आगे रामायण बनेगा। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही, दास तुलसी गावही। भगवान की कृपा है, हम जैसे किंकर को आप सबके सामने, आपके समाज में, आपके बीच में बैठ करके भगवान का भजन गाने का एक अवसर भगवान ने दिया है। एक भजन के साथ हम कल के प्रसंग के आगे हम बढ़ते हैं। अब उनकी यात्रा प्रारंभ हो रही है। एक बहुत प्यारा भजन जो चंदन जी ने कहा था, और वो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुजन सजीवनी मोरे सुहाई, राम कथा कलिकाम गाई, सुजन सजीवनी मोरे सुहाई। बुधवी शाम सकल जग रंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजनी, बुधवी शाम सकल जग रंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर अथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कालिका कराला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमत कर यहाँ। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कुठारी सागर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा खली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संसदी हक गुणा मनहारी, राम
कथा की थे अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, माँ सब संशय भागेगा, माँ पार्वती कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचंद्र गुण पर नय लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण पर नय लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख जाएगा, तेरा भी सब दुख जाएगा, मेरा सब दुख जाएगा, जब सीता कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो शंकर भगवान की जय, श्री गोपेश्वर धाम की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। हर हर महादेव का मतलब क्या है कि हे प्रभु, मेरा सारा बल, हमारा प्रयास अब विफल हो चुका है प्रभु। मैं अपनी परिवार की समस्याएं नहीं हल कर पा रहा हूं, अपने जीवन की समस्याएं नहीं हल कर पा रहा हूं। हे प्रभु, मैं आपके सामने समर्पण करता हूं। इसे कहते हैं हर हर महादेव। हे भगवान शंकर, आपके सामने मैं समर्पण करता हूं तन मन और बुद्धि। यही है हर हर महादेव। हे प्रभु, हमारे वश का नहीं है इस गृहस्थ आश्रम को चलाना, हमारे वश का नहीं है। मैं बहुत ही परेशान हूं प्रभु, आप संभालो। यही है हर हर महादेव। बाबा कहते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई, जो पूरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जिनके जरिए संचालित हो रहे हैं, राम अनादि अवधपति सोई। और भगवान श्री राम कौन है? हनुमान जी बताते हैं। और यह बार बार संदेश भगवान शंकर देते हैं कि आपका स्वार्थ क्या है, आपका परस्वार्थ क्या है। स्वार्थ साच जीव कहा एहा, स्वार्थ साच जीव कहेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। यही सच्चा स्वार्थ है, यही आपके साथ रहने वाला है। संसार में परेशानियों के बीच आपको उत्तीर्ण करने वाला है। और परमार्थ क्या है? सखा परम पर मारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। स्वार्थ और परस्वार्थ यही है
कि मन, कर्म और वचन से भगवान के चरणों में नहा जाए, भगवान के चरणों का आसन ग्रहण किया जाए। अब जामवंत ने कहा, और जामवंत की बात हनुमान जी को बहुत पसंद आई। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रिय मित्रों, आप लोग इंतजार करो, जब तक मैं माता की खोज करके नहीं आता आप लोग इंतजार करो। यह कह करके अब यहां से शुरू होता है सुंदरकांड। हनुमान जी जो भी कार्य करते हैं भगवान श्री राम का जय जयकार करके अपने हृदय में धारण करते हैं, वही उनको पार कराते हैं। हम सारे कार्य भगवान श्री राम को जो हृदय में हैं, कह रहे हैं पुत्र हमारी तरफ देखो, बोले ना आप में मजा ना, हम दुनिया देखो। परिणामतः हम हर जगह ठोकर खाते हैं। कह रहे हैं पुत्र मेरी तरफ देखो, तो आज नहीं कल असफल होकर के ही हम भगवान के सामने आए, लेकिन आए। हनुमान जी यह जानते हैं कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। वह जानते हैं कि यह सामान्य नहीं है, यह नर नहीं है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। वो कहते हैं, अब वहां सुंदराचल पर्वत है जिसे हम महेंद्राचल पर्वत भी कहते हैं। समुद्र के किनारे एक विशाल भूधर है, पहाड़ है। दौड़ करके उस पे चढ़ गए। बार बार रघुबीर संहारी, बार बार रघुबीर संहारी, बार बार रघुबीर संहारी। कर केहू पवन तनय बल भारी, तर केहू पवन तनय बल भारी। जहीं गिर चरण देहि हनुमंता, जहीं गिर चरण देहि हनुमंता। चलहु सुगापा काल तुरंता, चले वह सुगापा काल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर भाना, जिन्हय मोघ रघुपति कर भाना। एहि भांति चलहु हनुमाना, ये भांति चलव हनुमाना। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान, जय सिया राम। प्रो हनुमान स्वामी के जय। हनुमान जी भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण किए। जहां चरण रखते हैं भगवान, अब दिखा रहे हैं हमको आपको कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, जितना जितना समर्पण होगा, जितना जितना विश्वास बढ़ेगा, अब वो भगवान का नाम लेते ही पूरे ब्रह्मांड की ताकत उनके अंदर आ गई। जहां चरण रख रहे हैं वो पाताल में चला जा रहा है। ये है भगवान। अब सोचिए, इतना वजन है, लेकिन भगवान को हृदय में धारण किए, जय जयकार किए। जिम अमोघ रघुपति कर बाना। भगवान के बाण की विशेषता यह है कि वह जाता है अपने गंतव्य स्थल पर, अपने कार्य संपादित कर देता है और वापस आ जाता है। तो हनुमान जी कौन से बाण हैं? रघुपति के बाण के रूप में जा रहे हैं। अमोघ बाण, जाएंगे, काम करेंगे, और ऐसा नहीं कि बाण चला गया तो चला गया। भगवान श्री राम की विशेषता, बाण की विशेषता यही है। हनुमान जी वहां से भगवान श्री राम का जय जयकार करते हुए वहां से यात्रा प्रारंभ की।
भगवान के नाम से यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में समुद्र ने कहा कि मैनाक, आपके मित्र पवन सुत का पुत्र हनुमान जी आ रहे हैं, आप आधे रास्ते में हो। अब आधा रास्ता पूर्ण कर चुके हैं, हनुमान जी थक गए होंगे, क्योंकि हनुमान जी के कोई पंख तो नहीं है कि पंख पकड़ करके उड़ रहे हैं, पंख लेकर के नहीं। भगवान यह दिखाते हैं कि भव सागर नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। भगवान के नाम में अगर विश्वास हो गया तो बड़े बड़े समुंदर सूख हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कितने बड़े काम करके आ गए। बात यह है कि हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते हैं। कथाओं का उद्देश्य है भगवान के प्रति विश्वास। और उसने हाथ जोड़ के कहा कि हनुमान जी विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। हनुमान तहि परशा कर पुन कीन्ह विचा प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। क्यों? राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वत। अब वो भगवान के अधीन है। आप जब भगवान का स्मरण करके आगे बढ़ते हैं तो भगवान के अधीन होते हैं। तब सारे कार्य, जितनी औपचारिकताएं हैं वो ना करके एक ही उद्देश्य हो कि हम भगवान के, कोई भी काम करिए हम भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, बस इतना ही है। संसार के सारे काम करिए, लेकिन आप भगवान के पुत्र हैं तो सारा कार्य भी भगवान का है। यह संदेश हमको यह स्थान पे मिल रहा है। अब देखिए, हनुमान जी ने प्रणाम किया, सम्मान किया, लेकिन आगे बढ़े। अब आगे उनकी परीक्षा, देवता लोगों की एक बहुत आदत है, शुर नर मुनि सब की एह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। देवता लोगों को किसी पे विश्वास नहीं है। क्यों? पुण्य किए देवता बन गए, पाप और पुण्य किए तो हम मनुष्य बन गए, और जो खाली पाप किए हैं वो नरक गए या निम्न योनियों में कुकुर बिलार बन गए। दिन भर भोजन के लिए भागो, डरे रहो कोई मार न दे, जीवन की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, सब चीजें असुरक्षित हैं। हर जीवों की दिन रात दौड़ रहे हैं भोजन के लिए, और एक मनुष्य है जिसके पास पुण्य भी है पाप भी है। आपका पुण्य है, सबसे बड़ा भगवान की कृपा है कि जिस परिवार में सात्विक लोग रहें, भगवान के भक्त हों, वहां आपका जन्म हो। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भगवान की कृपा वो है। लेकिन भगवान का एक स्वभाव है, आप कितने भी पापी हो, कितने भी गलत कार्य किए हो अब तक, लेकिन भगवान एक वादा करते हैं, जो नर हो ही चराचर द्रोही, पूरे संसार का द्रोही हो, बहुत पापाचार किया हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भगवान गारंटी देते हैं, आवे सभय शरण की मोही। संसार से परेशान हो, डरा हुआ हो, बड़ा पापात्मा हो, लेकिन एक शर्त है, तज मद मोह, अपने शरीर का, अपने ताकत का, अपने धन का, क्योंकि सब चूर चूर हो गया है, पाप करते करते थक गया है, लेकिन मेरी शरण में आ गया तो मैं उसको साधु बना देता हूं। तज मद मोह कपट छल नाना, करहूं शब्द ही साधु समाना।